तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे किंग नंबर 4 और मिनिस्टर नंबर 3 वाले लोग कैसे होते हैं, इनका व्यवहार कैसा होता है, जिंदगी में कितनी ऊंचाइयों पर जाते हैं और 4 और 3 का वाइब्रेशन इनके जीवन में क्या लेकर आता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किंग नंबर 4 किन किन लोगों का होता है। जिन लोगों का जन्म महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को और 22 तारीख को हुआ होता है, उन सभी का किंग नंबर होता है 4। अब मिनिस्टर नंबर 3 की यह चर्चा हो रही है, मतलब 4 और 3 के वाइब्रेशन की बात हो रही है, तो उसके लिए मैं एक डेट ऑफ बर्थ उदाहरण के लिए लेता हूं। तो सबसे पहले मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेता हूं, 4/9/1952। 4/9/1952 ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है? ये डेट ऑफ बर्थ है भारत के प्रसिद्ध एक्टर ऋषि कपूर की। तो सबसे पहले हम इसका किंग नंबर निकालते हैं, तो किंग नंबर कितना निकल कर आता है? 4। और जब हम इसका मिनिस्टर नंबर निकालते हैं तो इसका मिनिस्टर नंबर निकल कर आता है 3। अब एग्जाम्पल के लिए एक डेट ऑफ बर्थ मैं यहां और लेता हूं, वो डेट ऑफ बर्थ है 13/5/1956। तो ये डेट ऑफ बर्थ किसकी? यह है श्री श्री रविशंकर की डेट ऑफ बर्थ है। अब श्री श्री रविशंकर का नाम आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। अब बात करते हैं ये कि इनका किंग नंबर 4 और मिनिस्टर नंबर क्या निकल कर आता है? मिनिस्टर नंबर आता है निकल के 3। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर, आज आपके सामने लेकर आया हूं 3 और 4 के वाइब्रेशन के बारे में कि ये लोग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जब किंग की सीट पर, राजा की सीट पर राहु देव विराजमान है, 4 नंबर वाले लोग 4 नंबर विराजमान है, तो क्या होगा? राहु देव। और राहु क्या है? सारे ग्रहों में राहु क्या है? राहु है हेड, हमारा सिर, और नीचे का भाग हम लोग किसको कहते हैं? केतु को कहते हैं। तो सबसे पहले हमें राहु के नेचर को समझना पड़ेगा। तो राहु अकेले, राहु किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अकेले राहु रिप्रेजेंट करते हैं विचार को। ये एक अड़ियल देवता है, जब ये देने पे आते हैं तो बहुत कुछ देते हैं और जब लेने पे आते हैं तो एकदम से सब कुछ ले लेते हैं। इनकी गति बहुत फास्ट है, इनकी गति बहुत फास्ट है, ये अड़ियल है, इसके अलावा जिद्दी हैं, इसके अलावा जो सोच लेते हैं वो ठान लेते हैं, जो करते हैं। और ये इतनी अच्छी नेचर भी है कि अगर इसको हम देखते हैं तो राहु एकदम से वो विचार हैं जो आज तक किसी के सामने नहीं आए हो, मतलब हिडन आइडियाज, इट्स कॉल्ड राहु। तो सबसे पहले जब राहु किंग की सीट पर बैठते हैं और वो किससे अपनी एडवाइस लेते हैं? वो एडवाइस ले रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति से। तो जब गुरुदेव बृहस्पति से ये एडवाइस ले रहे हैं तो बृहस्पति क्या है? बृहस्पति किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सारे देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। और रिप्रेजेंट किसको करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीडम को, आशीर्वाद को, और जितना वैभव है, जितना ज्ञान है, जितनी विजडम है, सारा कुछ किसके अंडर में आता है? गुरुदेव बृहस्पति के अंडर में आता है। तो जहां एक और ज्ञान का भंडार है, जहां एक और आशीर्वाद का भंडार है, और वहां दूसरी ओर राजा की सीट पे कौन बैठे हैं? राहु। तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन आपस में मिलते हैं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये लोग अपने विचार, अपने ज्ञान से बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बात पहली निकल के क्या आई? राहु की और बृहस्पति की। अगर हम अपने शरीर में देखते हैं तो राहु क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और बृहस्पति क्या है? ऑक्सीजन। और जो हम ये प्राण वायु लेते हैं उसको तो हम कहेंगे बृहस्पति, और जो हम छोड़ते हैं अपने एयर वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब राहु। तो इस तरीके से अगर हम पूरी सृष्टि में देखते हैं तो राहु और बृहस्पति दोनों बराबर के देवता, दोनों बराबर के ग्रह माने जाते हैं। इस वजह से जब ये दोनों आपस में एक साथ एक वाइब्रेशन में आते हैं, किसी एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, तो वो क्या गुल खिलाते हैं, क्या बोलते हैं। देखिए अब डिसीजन मेकर कौन है? डिसीजन लेने वाला है राहु, क्योंकि वो बैठा है किंग की सीट पर। अब एडवाइस ले रहा है बस केवल वो बृहस्पति से। तो क्या होगा? राहु वाले लोग कैसे होते हैं? राहु वाले लोग जिस समय काम करने पर आते हैं बहुत फास्ट तरीके से काम करते हैं। इनके जितने विचार हैं, इनकी जितनी नॉलेज है, कहां से आ रही है? बृहस्पति से। तो ये सारी की सारी नॉलेज को बेच सकते हैं, मतलब अगर ये चाहें तो ऑनलाइन जितना भी सिस्टम है, जितनी भी चीजें हैं, उन सब विचारों को ये सारी पब्लिक से जोड़ सकते हैं। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे किसी भी मंच को संभालने वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनके पास विचारों की कोई कमी नहीं। और उधर इनको सपोर्ट करने वाला कौन है? उनको सपोर्ट करने वाला है गुरुदेव बृहस्पति। तो ऐसे लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं,
बस राहु के अंदर एक बात है, जिस समय वो पढ़ने के लिए आता है तो कोई ना कोई डिस्टरबेंस जरूर पैदा कर देगा। तो अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए आर्ट साइड, साइंस साइड या हमारी कॉमर्स साइड किसी में जाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया क्या रहेगा, ये लोग साइंस साइड की साइड में जाएं, ये लोग आर्ट साइड में जाएं। तो जब ये इन दोनों क्षेत्रों को जहां कुछ करके दिखाने की क्षमता हो, जैसे साइंस में कुछ ना कुछ नया आविष्कार करने की बात हो, या कुछ ना कुछ ऐसी निकाल के लाए बात हो कि आध्यात्मिक बात हो, तो ये लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। देखिए जहां एक और राहु इस तरीके के विचारों का मालिक है और उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, आध्यात्मिक गुरुदेव बृहस्पति। तो अगर ये आध्यात्मिक गुरु होते हैं, हीलिंग का कोई वर्क करते हैं, तो ये लोग बहुत आगे जाते हैं। तो इन लोगों के प्रोफेशन कौन कौन से होने चाहिए? देखिए सबसे बड़ा प्रोफेशन तो इनका ये है कि ये साइंस की लाइन में अगर जाते हैं तो साइंटिस्ट वाली लाइन में जाएं। अगर ये किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर इनको कुछ बोलना पड़े, कुछ समझाना पड़े, तो ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी को सलाह देने का काम ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि राहु पैसा भी बहुत बनवाता है, मतलब जिस नॉलेज को गुरुदेव बृहस्पति बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने को राजी होते हैं, वहां राहु क्या करते हैं, अरे भैया ऐसा कैसे हो जाएगा, अपनी प्रशंसा भी चाहेंगे और साथ में पैसा भी चाहेंगे। तो इनको इस तरीके की फील्ड अपनानी चाहिए, या तो ये अच्छे सलाहकार बने। अगर ये किसी को सलाह देते हैं तो इनकी सलाह की वैल्यू होती है, ये पहले पैसा लेते हैं उसके बाद सलाह देते हैं। इस तरीके की नॉलेज और इनकी दी हुई सलाह से आदमी आगे बहुत बढ़ता है। तो इस तरीके से इनका जितना भी सिस्टम है, इनका जितना भी ज्ञान है, राहु क्या करता है, उस ज्ञान से पैसे कमाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि 3 और 4 और 3 की का जो ये वाइब्रेशन है वो एक्चुअल क्या है। 4 और 3 का जो वाइब्रेशन है एक्चुअली आध्यात्म से आगे बढ़ने का एक रास्ता है, एक नई इन्वेंशन, पूरा आविष्कार करने का एक रास्ता है। तो ये किसी भी लाइन में जाए जहां आविष्कार करना हो, कोई पुस्तक लिखनी हो, किताब लिखनी हो, राइटर बनना हो, इन सब में राहु इनको सपोर्ट करता है, क्योंकि राहु है विचार। अब ये इस तरीके के विचार आएंगे कि इनके ऊपर जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिखे हैं, इस तरीके की लाइन में भी ये जा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा लव एंड रोमांस के फील्ड में कि ये लोग कैसे होते हैं। देखिए जहां मैंने आपको बोला कि जहां राहु आ जाएगा ना, वो किसी भी चीज को तुरंत पाने की इच्छा करता है। उसके पास ऐसे ऐसे आइडियाज होते हैं कि आप सोच ना सके, ऐसे ऐसे सरप्राइज देता है वो दूसरे को कि वो यही नहीं समझ सकता कि ये इन्होंने बात क्यों कही, किस लिए कही। जब तक वो सोचेगा जब तक तो वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। झूठ बोलने में ये माहिर होते हैं लोग, जहां पर राहु आएगा ये झूठ बोलने में माहिर होते हैं। जबकि गुरुदेव बृहस्पति ये कहते हैं कि भैया जो कुछ है सच सच बताओ, लेकिन वहां राहु कहां बैठा है, राहु बैठा है राजा की सीट पे, तो वो गुरु की इस एडवाइस को नहीं मानते। वो हाथ के हाथ बातों ही बातों में कुछ ऐसी बात सामने रख देते हैं कि सामने वाला जज ही नहीं कर सकता। तो इस तरीके की इनकी कल्पना शक्ति होती है, विचार शक्ति होती है। इस तरीके से ये लोगों से बात करते हैं कि वो इनको फिर कभी छोड़कर नहीं जा सकते। तो लव एंड रोमांस के फील्ड को अच्छी तरीके से ये एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं इनके लकी नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जब हम 4 और 3 के वाइब्रेशन को लेंगे तो जहां एक और राहु वहां दूसरी ओर बृहस्पति, तो नंबर हम किसको लेंगे, 5 नंबर को इनके बीच में लेकर आएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी को बैलेंस कौन करेगा, 5 नंबर करेगा। तो 5 नंबर इनके लिए बहुत अच्छा है। और 1 नंबर भी हम इसको ला सकते हैं, तो 1 नंबर भी इसके लिए अच्छा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर इनके लिए 5 नंबर। अब अगर इनकी स्पाउस 5 नंबर से रिलेशन में, 5 नंबर उसकी कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ हो 5 से जुड़ी हुई आती है, तो इनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। वैसे भी राहु जो है जब बृहस्पति के साथ होते हैं तो अपनी घर गृहस्थी का पूरा ख्याल रखते हैं। इसलिए बस केवल इतना ख्याल रखना है, शादी उसी से करनी है जहां कहीं ना कहीं 5 या 1 की वाइब्रेशन जरूर आए उसकी डेट ऑफ बर्थ में। अब बात करते हैं आपसे इस बारे में कि जब 4 और 3 का वाइब्रेशन नेगेटिव असर करता है तो क्या होता है। तो देखिए जिस समय व्यक्ति के विचार तो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, लेकिन या तो उसके पास पैसा नहीं है या फिर उसकी बात लोग सुनने को राजी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि राहु वालों को
डिप्रेशन बहुत जल्दी आता है। और वैसे अगर आप हेल्थ वाइज लोगे तो इनकी हेल्थ हमेशा बढ़िया रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इनकी जो जितनी मन की गति है वो एकदम डाउन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला टिप ये है, जो भी विचार ये लोग बनाए उसे जब तक पूरा ना कर दे किसी को ना बताएं। ये राहु के साथ एक अजीबोगरीब बात है। अगर वो अपनी बात को रहस्य में नहीं रखते हैं कार्य के पूरा होने से पहले, तो वो बात डिस्क्लोज हुई नहीं और कार्य आपका चौपट हुआ नहीं। इस वजह से जब आप इतने हैवी वाइब्रेशन को लेकर चल रहे हो 4 और 3 के, तो आपको अपनी योजनाओं को गुप्त रखना ही होगा। भले से कोई कुछ भी कहता रहे कि ये व्यक्ति ये काम नहीं करता, इसके पास पैसे की कमी, कोई कमी नहीं आ सकती 4 और 3 के वाइब्रेशन में। उसका रीजन है बस केवल एक विचार इनका हिट हो रहा होता है और ये इनको दुनिया हाथों हाथ लेती है। इनको सब लोग इतनी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। ये है 4 और 3 का वाइब्रेशन। तो दोस्तों, यदि आपको 4 और 3 का नेगेटिव वाइब्रेशन कहीं मिल रहा हो तो आप मेरे से एक बार संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।